ये नक्श आप जो देख रहे हैं, इस नक्श के फ़वाइद क्या हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं, इस्तेमाल का तरीका क्या है, ये सब इस वीडियो में बताया जाएगा। ये नक्श बहुत पुराना नक्श है और एक बहुत बड़े आमिल के हाथ का बनाया हुआ नक्श है और सालों से जो है ये इस्तेमाल में है और ये मुजर्रब पाया गया है कि इसका जो फ़ायदा है वो बहुत ही अच्छा है। यानी मुजर्रब नक्श वही होता है जो इस्तेमाल में आए और सालों से जो इस्तेमाल में रहे तो फिर उसका नतीजे का भी पता रहता है। तो गोया ये एक उनकी तरफ से उम्मत को हदिया है। हर आमिल यानी अपनी ज़िंदगी का एक निचोड़ निकालता है जो उसने पाया कि किस चीज़ को कैसा पाया, कौन सी आयत, कौन से मौक़िलात और किसका नतीजा क्या रहा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें उनकी जमा हैं ज़िंदगी की। आप देखिए, एक तो बामौकिल नक्श है, चारों कोनों पर चार मौकिलान के जो है उन्होंने हाज़िरी की जो है इबारत लिखी है। दूसरी बात, चारों कोनों पर चार कुल हैं इसके कुरान करीम के, और बामौकिल होने के साथ साथ चारों कुल हो गए। चारों कुल की वजह से ये सहर और जादू, बंदिश वगैरह को काटने के काम आता है। ये नक्श ख़ास तौर से उस वक़्त भी काम आता है जब कोई मकान, कारख़ाना, फैक्ट्री, दुकान वगैरह किलवाई हो और फिर भी उसमें जो है फ़ायदा ना हो रहा हो, जिन्नाती असर या जादू बंदिश हो रही हो किलवाने के बाद भी, तो उस वक़्त ये काम आता है। क्योंकि देखिए, एक नक्शा है गोया कारख़ाने, फैक्ट्री, दुकान, मकान का, इस तरीके से चकोर वो होता है एक हिस्सा। तो पहले तो उसके दोनों कोने ये मौकिलान से जो है उन्होंने लिखे हैं। फिर उसके बाद जैसे ही कोने से अंदर आएंगे, ये आड़ा कोना जो है, ये कुल की इबारत से इन्होंने इसकी बंदिश बांधी है। चारों कुल की इबारत से जो है इसकी बंदिश बांधी गई है। फिर अंदर से इन्होंने चार कोने घुमा कर दिए हैं। ये तो अलग कोने थे और ये कोने अलग दिए हैं, और इन कोनों पर इसमें आज़म लिखा हुआ है, अल्लाह के नाम लिखे हैं ये चारों। फिर इसके साथ साथ जो है उसके बाद आयतल कुर्सी की इबारत से इन्होंने इस चारों तरफ से इसको कीला है। चारों तरफ से आयतल कुर्सी की इबारत इस तौर पर लाए हैं कि एक इसमें आज़म से शुरू होकर दूसरे इसमें आज़म, तीसरा, चौथा, और ये चारों तरफ इस तरह घूम गई है। यानी दूसरी एक दीवार आप कह दें कि मकान, दुकान, फैक्ट्री वगैरह की हिफाजत के लिए एक दूसरी दीवार इन्होंने एक और बना दी। उसके साथ साथ जो है ये इन्होंने यहाँ से एक और कुरान की ये आयत ली है और ये तरक्की, कामयाबी, तस्खीर के लिए जो है काम आती है, वो आयत इन्होंने यहाँ से इस्तेमाल की है। अलहम्दु शरीफ भी इन्होंने इसी तरीके से इसके चारों सिमतों पर बांधी है। जैसे कोई चीज़ कीली जाती है और चारों कोनों पर बनती है, ये चारों कोनों पर अलहम्दु शरीफ बांधी है। और अलहम्दु शरीफ ख़ास तौर से इसलिए काम आती है, बाज़ मरतबा सहर का, जादू वगैरह, जिन्नात का जिस मकान, घर में या दुकान, फैक्ट्री में असर होता है, वहाँ के लोगों का काम करने को ज़्यादा मन नहीं करता, आलकस की तबीयत रहती है, बीमार रहते हैं, छुट्टी होती रहती है, जिससे काम एक रूटीन पर नहीं चल पाता, चाहे वो घर का हो या फिर दुकान, कारखाने, फैक्ट्री का हो। तो इसीलिए उसके तोड़ के लिए इन्होंने जो है आयतल कुर्सी के बाद जो है सूरह फातिहा को बांधा है। आयतल कुर्सी से जिन्नात वगैरह की हिफाजत का हिसार बांधा है और सहर तोड़ने के लिए चारों कुल का इस्तेमाल किया गया है। और तरक्की के लिए जो है वो आयात मुस्तकिल इन्होंने अलग जो तरक्की की आयात होती हैं उसके लिए इस्तेमाल की हैं। और चार इसमें आज़म जो है फ़तह और नुसरत के लिए चारों कोनों पर जैसे चार कीलें ठोक दी जाती हैं, इस तरीके से इसको कीला है। क्योंकि जो चार कीलें होती हैं वो तो सिर्फ़ कील गई, जैसे ये कील हो गई, ये और ये और ये, तो वो तो सिर्फ़ किल जाता है, चार कीलें हैं। लेकिन इसमें चार कीलों के अलावा आप देखें, ये चारों मौकिलान हैं, फिर कुल चारों कुलों से इसका हिसार बंधा, और फिर जो है तरक्की की आयत से हिसार बंधा, फिर आयतल कुर्सी से हिसार बंधा, फिर सूरह फातिहा से हिसार बंधा। कितने हिसार इसके अंदर हिफाजती बांधे गए हैं। उस आमिल की जो है ये कमाल की, यानी बड़ी मुजर्रब और बहुत माहिर फ़न होने की अलामत है कि उन्होंने हर चीज़ को इस तरीके से इसमें इस्तेमाल किया है कि चारों चीज़ें बांधी गई हैं। नहीं तो एक कोने पर जो है एक नक्श बन जाता है, एक पर एक, हर आयत और हर जो है कुरान की यानी इबारत से उन्होंने इसको चारों कोने इसके बांधे हैं। और ये बहुत ही मुजर्रब और हिफाजती हिसार के लिए बड़ी आहनी दीवार साबित होती है, लोहा पिलाई हुई दीवार साबित होती है। तो फिर उसके बाद इन्होंने आखिर में अंदर जब ये मकान का या दुकान, कारखाने, फैक्ट्री का हिस्सा जो बचता है, जब ये आखिर का आ गया हिफाजती हिसार बांधते बांधते बांधते, फिर इन्होंने आयात रिज़्क़ और बरकत की वो ली हैं।
और फिर चारों तरफ से उसको जो है वो बांधा है। और या फत्ताह यानी फ़तह देने वाला, और कामयाबी और नुसरत यानी जैसे एक जंग के अंदर होता है कि पहले हिफाजती चीज़ें बाहर होती हैं और फिर अंदर जो है वो एक दस्ता होता है, तो ऐसे ही इन्होंने अंदर के हिसाब के एतबार से पहले हिफाजती हिसाब बांधने के बाद अंदर की जो अंदरूनी तरक्की और जो है कामयाबी, फ़तह और नुसरत के लिए वो आयात को अंदर रखा है। ये मैंने मुख्तसर सा आपके उसके सामने यानी खोल के बयान किया इसके किन उसूलों पर इसको बनाया गया है। और ये नक्श हमारे पास ही मिलेगा और किसी किताब में आपको शायद ये नक्श नहीं मिलेगा, क्योंकि ये किताब का नक्श है ही नहीं। अगर आप किताबों में ढूंढने लगें तो 1000 के करीब किताबों पर तो हमने भी तबसरा किया है, तो ये किताब में नक्श आपको नहीं मिलेगा। एक बात तो ये है, क्योंकि ये हाथ से बना हुआ है और ये हमारे पास नक्श है। दूसरी बात यह है कि इसको हम जो है ये मखलूक की खिदमत के लिए यानी बहुत ही कम हदिये के साथ दे देते हैं। अगर बिल्कुल यानी वो करते तो फिर इसकी कदर भी नहीं होती, लोग लेते हैं, इस्तेमाल नहीं करते, इधर उधर फेंक देते हैं। तो बहुत कम और बहुत ही मुनासिब हदिये के साथ जो है हम ये देते हैं। जो आमिलीन कोर्स कर रहे हैं वो मंगाना चाहें वो भी मंगा सकते हैं। ये रजत से बचने के लिए भी काम आता है आमिलीन के लिए। अब जहाँ बैठते हैं इलाज करते हैं वहाँ अपने पीछे सिराने इसको लगा सकते हैं, या जहाँ सोते हैं वहाँ सिराने लगा सकते हैं, या जिस कमरे में बैठकर अमल करते हैं उसकी कमरे में लगाने के लिए भी काम आता है, क्योंकि ये हिसार के साथ जो है बहुत ही उसूलों की रियायत के साथ बनाया गया है। और एक इसके अंदर ख़ुसूसियत ये है कि ये जो हरूफ मुक़त्ताआत होते हैं कुरानी, जैसे नून, यासीन, ताहा, तासीन, इसी तरीके से जो ये भी इसके भी हिसार बांधे गए हैं। यानी कुरानी आयात से, मुवक्किलात से, आयतल कुर्सी से, सूरह फातिहा से, हरूफ मुक़त्ताआत से, कुरानी वो आयात जो तरक्की की हैं, जो रिज़्क़ की हैं, जो कामयाबी की हैं, जो फ़तह की हैं, जो नुसरत की हैं, जो नज़र से बचाने के लिए हैं, वो सब की सब इन्होंने इसमें इस्तेमाल कर दी और इस नक्श को बहुत ही जामे बना दिया गया है। ये नक्श जल्दी से कोई हाथ से नकल भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी इबारत इस अंदाज़ पर उन्होंने लिखी है। बहुत गौर खौस से कोई नकल करे तो करे, तो ये नक्श जो है आपको एक तो किताबों में नहीं मिलेगा। दूसरी बात है ये नक्श हमारे पास ही मिलेगा। आमिलीन जो हजरात हैं वो मंगाना चाहें अपने यानी मरीज़ों को देने के लिए तो वो भी मंगा सकते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ शराइत होंगी जो हम ग्रुप में बता देंगे। जो इस नक्श को मंगाना चाहेंगे वो उन शराइत के साथ इस नक्श को मंगाएं। और जो यानी मरीज़ हैं जो इसमें मुब्तला हैं और सालों से इलाज करा रहे हैं, परेशान हैं, सही नहीं हो रही उनकी परेशानी, वो इस नक्श को जो है मंगाएं। और बहुत ही जानदार ये नक्श है। ये हम उस पर मेटल पर नहीं बना रहे हैं, मेटल पर बनाएंगे तो ये बहुत महंगा चला जाएगा। इसको कागज़ पर ही बेचते हैं और ये अपने यहाँ वो फ्रेम कराकर इसको लगा सकते हैं, दीवार पर, घर पर, दुकान पर, फैक्ट्री पर, मकान पर, जहाँ भी आप इसे इस्तेमाल करें कर सकते हैं और ये तमाम चीज़ों में काम आएगा।